हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्वग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में आईई इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 3.28 आपसे डिस्कस करेंगे। हमसे कह रहा है इनसाइड अ बॉल चार्ज यूनिफॉर्मली विद वॉल्यूम डेंसिटी रो देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी। द सेंटर ऑफ द कैविटी इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द बॉल बाय अ डिस्टेंस ए। फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ ई इनसाइड द कैविटी एज्यूमिंग द परमिटिविटी इक्वल टू यूनिटी। हमको जो है एक बॉल दिया गया है और वो बॉल कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और बॉल पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारी बॉल है, ब्लू कलर से हमने शो किया हुआ है। ठीक है, इस बॉल में से हमसे कह रहा है कि एक कैविटी जो है, ठीक है, ये स्फेरिकल कैविटी इसमें क्रिएट की गई है और बॉल का जो सेंटर है और जो कैविटी का सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए के बराबर है। ठीक, फिर हमसे कह रहा है कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए और जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो देखिए कभी भी अगर हमको किसी एक बॉडी में कैविटी क्रिएट करने के बाद किसी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट बॉडी के कारण उस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। फिर बाद में जितने पोर्शन को रिमूव करके कैविटी क्रिएट की गई है उस रिमूव्ड पोर्शन के कारण उस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनली नेट फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीट बॉडी के कारण उस पॉइंट पर जो फील्ड है उसमें से रिमूव्ड पोर्शन के कारण उस पॉइंट पर जो फील्ड है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हम ये मानते हैं कि हमको कैविटी के अंदर पी पॉइंट पर फील्ड बताना है। क्लियर? ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, बॉल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, हम ये एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट बॉल के कारण, ठीक, जो पी पॉइंट पर फील्ड होगी, ठीक है, वो ओ से पी की तरफ डायरेक्टेड होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो फील्ड है पी पॉइंट पर उसको हमने लिखा वेक्टर E1। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पोर्शन हमारा कट करके रिमूव किया गया है, ठीक है, इस रिमूव पोर्शन के कारण उस पॉइंट पर हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये जो रिमूव पोर्शन है इसका सेंटर हमने ओ डैश लिखा है। ओ डैश से ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, जहाँ पे हमें फील्ड बताना है, हम ये मानते हैं कि आर डैश डिस्टेंस पर है। तो ओ डैश से आर डैश डिस्टेंस पर, ठीक है, जो फील्ड होगी वो किधर होगी, ओ डैश से पी की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं कि आर डैश की तरफ डायरेक्टेड होगी। ठीक है, और उसको हमने लिखा है वेक्टर E2। तो यहाँ पर अगर हम नेट फील्ड लिखें पी पर तो हम नेट फील्ड लिख सकते हैं वेक्टर E, ये हो जाएगी हमारा वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। क्लियर? वेक्टर E1 क्या है, वेक्टर E1 है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट बॉडी एट पॉइंट P। क्लियर? और वेक्टर E2 क्या है, यह है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड पोर्शन एट पॉइंट P। क्लियर? अब देखिए ये हमारा जो P पॉइंट है, ठीक है, जब हम केवल बॉल को कंसीडर करेंगे तब उस बॉल के इनसाइड है, और जब हम कैविटी या रिमूव पोर्शन कंसीडर करेंगे तब क्या है, ये उस रिमूव पोर्शन के भी अंदर है। ठीक है, और बॉल भी हमारी स्फेरिकल है, कैविटी भी हमारी स्फेरिकल है। तो किसी भी स्फीयर के अंदर जो फील्ड हम देते हैं, ठीक है, ई इनसाइड, ठीक है, किसी भी स्फीयर के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो हम फील्ड देते हैं वो कैसे लिखते हैं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, या फिर अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे रो वेक्टर आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो स्फीयर के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पर हम फील्ड इस फार्मूले से देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट बॉल के कारण इस पी पॉइंट पर फील्ड अगर E1 है, ठीक है, और ये पी पॉइंट हमारा बॉल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, तो वेक्टर E1 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E1 हो जाएगा हमारा रो वेक्टर आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? रो चार्ज डेंसिटी है, ये हमको दिया ही गया है।
ऐसे ही ये जो पोर्शन रिमूव किया गया है बॉडी से, बॉल से, इसके कारण पी पॉइंट पर जो फील्ड होगी, ये वेक्टर E2 हमने लिखा, ये क्या लिखेंगे हम, रो। और ये देखिए यहाँ पर ये जो कैविटी है, कैविटी के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डैश पर, तो ये हो जाएगा रो वेक्टर आर डैश अपॉन 3ε0। क्लियर। तो नेक्स्ट पेज पे हम नेट फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, वेक्टर ई। ठीक है, तो वेक्टर ई देखिए हमारा क्या है, वेक्टर ई है वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा रो अपॉन 3ε0 वेक्टर आर माइनस रो वेक्टर आर डैश अपॉन 3ε0। क्लियर। यहाँ से अगर हम चाहें तो रो अपॉन 3ε0 कॉमन ले लेंगे, तो वेक्टर ही हमको मिल जाएगा रो अपॉन 3ε0 विद इन ब्रैकेट वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बॉल पे होगी वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैविटी में भी होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बॉल को ही कट करके जो है हमें कैविटी जो है बनाई गई है। क्लियर। तो चार्ज डेंसिटी दोनों ही कैविटी और बॉल पे सेम होगी, मतलब कैविटी मतलब जो पोर्शन रिमूव किया गया है बॉल से उसमें। ठीक है, तो ये हमको फील्ड मिल गई। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, देखिए अगर हम इसको, जो आर है हमारा, ये ओ से पी तक की डिस्टेंस है, तो अगर हम इसको लिखें वेक्टर आर, ठीक है, और ये ओ डैश से पी की जो डिस्टेंस है इसको लिख रहे हैं, मतलब जो है वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ओ डैश पी को हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर आर डैश। यहाँ पे देखिए ओ से ओ डैश को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम वेक्टर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखिए ये लिखें वेक्टर आर, तो हमारा वेक्टर आर किसके बराबर होगा, इसमें देखिए वेक्टर आर हमारा बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर डैश। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर डैश। क्लियर। या फिर हम यहाँ से वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हमारा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश है उसको क्या लिखेंगे हम, वेक्टर ए। ठीक है, तो देखिए हमें फील्ड क्या मिल जाएगी, वेक्टर ए इक्वल्स टू रो अपॉन 3ε0 इंटू वेक्टर ए। क्लियर है। तो ये हमारी फील्ड होगी कैविटी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो फील्ड है हमारी, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और जो है डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंटर की जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, हमको दिया गया है ए डिस्टेंस पर, और बॉल के सेंटर से, ठीक है, ये जो हमारा वेक्टर है किस डायरेक्शन में, बॉल के सेंटर से कैविटी के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इसका जो है डिस्टेंस भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, इसका मतलब वेक्टर ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेक्टर ए भी कांस्टेंट है, रो अपॉन 3ε0 ए भी कांस्टेंट हुआ, तो ये जो हमारी फील्ड है ये कांस्टेंट होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, तो ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन देखिए कहाँ से कहाँ पर है, ए के डायरेक्शन में है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, और वेक्टर ए किधर से किधर है, बॉल के सेंटर से कैविटी के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन अगर वैसे भी हम लिखना चाहें वर्ड्स में, तो ये होगी डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉल towards center of cavity। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस कैविटी के अंदर जो भी फील्ड होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट और डायरेक्शन में, जैसे इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ओ से ओ डैश के डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फील्ड होगी। इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी ये इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पर जो फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इसी डायरेक्शन में। तो फील्ड यहाँ पर जो है कैविटी के अंदर क्या होगी, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होगी। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हमको स्टेटमेंट में भी ये दिया जाए
तो किसी भी स्फेरिकल बॉल के अंदर अगर एक स्फेरिकल कैविटी क्रिएट किया जाता है तो उस कैविटी के अंदर जो फील्ड होगी हमारी, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है? तो होपफुली आपको जो है ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम में मिलेंगे। थैंक यू।